नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है सुनन मौक़दा और गैर मौक़दा की फजीलत। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे अहबाब भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। फरमाया, जिसने दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज के अलावा 12 रकत पढ़ी, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार करेंगे। यहाँ 12 रकत से मुराद सुनन मौक़दा है, जो ये हैं फ़र्ज़ की 2 रकत जो फजर से पहले फ़र्ज़ से पहले पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर की पहले की 4 सुन्नतें और बाद की 2 सुन्नतें, मग़रिब की फ़र्ज़ के बाद की 2 सुन्नतें और इशा की फ़र्ज़ की बाद की 2 सुन्नतें, ये कुल 12 रकत हुई और इनको पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा असर की 4 सुन्नतें और इशा की 4 सुन्नतें जो पहले अदा की जाती हैं, ये गैर मौक़दा है। इनको पढ़ लेंगे तो बहुत सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो सुन्नन की अदायगी है, इसको बहरहाल ज़रूर करना चाहिए। जो मौक़दा है ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। गैर मौक़दा जो है वो पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा अजर है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। फ़र्ज़ नमाज, सबसे पहले फ़जर की नमाज आती है कि फ़जर के वक़्त फ़र्ज़ से पहले 2 रकत नमाज सुन्नत है। हदीस पाक में इसकी बड़ी ताक़ीद आई है, कभी इसको ना छोड़ें। अगर किसी दिन देर हो जाए और नमाज का बिल्कुल आखिरी वक़्त हो तो मजबूरी के तहत वक़्त 2 रकत पहले फ़र्ज़ पढ़ लें, और लेकिन जब सूरज निकल आए और ऊंचा हो जाए तो ज़वाल से पहले पहले सुन्नत की 2 रकत क़ज़ा पढ़ लेना मुस्तहब है। यानी कि फ़र्ज़ की नमाज, फ़जर की जो नमाज है, अगर आप इतनी देर से पहुँचे कि आपको एहतमाल है कि अगर आपने सुन्नतें अदा की तो जमात निकल जाएगी, इसलिए इसको बाद में पढ़ लें, नहीं पहले फ़र्ज़ पढ़ लें। इसी तरह ज़ोहर के वक़्त पहले 4 रकत है फ़र्ज़, फिर 4 रकत फ़र्ज़ की हैं, फिर 2 रकत सुन्नत की हैं। ये पहले की 4 सुन्नतें और बाद की 2 सुन्नतें ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर बफ़र्ज़ महाल आप वक़्त पे पहुँचे और जमात खड़ी हो गई है तो पहले आप फ़र्ज़ की अदायगी कर लें, उसके बाद आपने 2 सुन्नत पढ़नी है, फिर 4 सुन्नत पढ़नी है। ये मौक़दा है, ये ज़रूर पढ़नी है। इसके अलावा असर के वक़्त जो पहले 4 रकत पढ़ी जाती हैं वो सुन्नत हैं और फिर 4 फ़र्ज़ हैं, लेकिन असर के वक़्त की सुन्नतों की ताक़ीद नहीं है, और अगर कोई पढ़ ले तो इसका बहुत अजर है, ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। मग़रिब के वक़्त पहले 3 रकत फ़र्ज़ पढ़े, फिर 2 रकत सुन्नत पढ़े, और ये सुन्नत भी मौक़दा है, ना पढ़ने से गुनाहगार होगा।
عشاء کے وقت بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر اگر جی چاہے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے۔ اس حساب سے عشاء کی 6 رکعت سنت ہوئی۔ اگر کوئی اتنی رکعتیں نہ پڑھے تو پہلے 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت، پھر 3 رکعت وتر پڑھ لے۔ عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت ضروری ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ناظرین محترم، عصر اور عشاء کی جو سنتیں ہیں یہ غیر موقدہ ہیں، لیکن ان کے پڑھنے کا بہت اجر ہے، اور ان کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی علیحدہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھ کے جب آپ 2 رکعت پڑھ کر اتحیات میں بیٹھیں تو اتحیات آپ پوری رب جعلنی تک پڑھیں گے۔ پوری اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے اور 2 رکعت پھر پڑھیں گے، پھر سلام پھیر لیں گے۔ یعنی کہ درمیانی قاعدہ جو ہے اس میں آپ نے اتحیات پوری پڑھنی ہے، اور اسی طرح عشاء کی بھی ہے کہ اس میں بھی آپ نے درمیانی قاعدہ جو ہے اس میں آپ نے اتحیات پوری پڑھنی ہے۔ اس کا بہت اجر آیا ہے۔ اگر آپ پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا اجر ہے تو اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں گے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے عصر کی 4 رکعت پڑھی اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ یعنی جس نے پابندی سے عصر کی 4 رکعت پڑھی، اور یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور برائی سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جو نیک عمل کرے گا اور برائی سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لیں گے۔ اس طرح میرے دوستوں، ناظرین کرام، یہ ہے سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی اہمیت، کہ موقدہ پڑھیں گے تو اس کے بھی بہت اجر ہے اور وہ چھوڑنی نہیں چاہیے۔ غیر موقدہ جو ہے وہ پڑھ لیں گے تو بہت زیادہ اجر ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اہتمام تو کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرض ہمیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں وہ تو ہم نے پڑھنے ہیں، ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا اس کو بھی ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پابندی سے ان نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔